अनुज, और जैसे कि आपने बताया कि IRFC ये स्टॉक है, हम पिछले हफ्ते ही इसकी चर्चा कर रहे थे, एक्चुअली इसी हफ्ते इसकी चर्चा कर रहे थे जब हमने इस बात का जिक्र किया था कि IRFC अब अपनी IPO प्राइस से 4 गुना चढ़ चुका है, 5 गुना चढ़ चुका है। आज अब ये अपनी IPO प्राइस से 6 गुना चढ़ चुका है। तो इस तरह की तेजी हमें देखने मिली है। अब आज की तेजी के बाद इसका मार्केट कैप जो है 2 लाख करोड़ के पार हो गया है, जिसकी वजह से अब IRFC का मार्केट कैप जो है 21 निफ्टी कंपनियों से ज्यादा है, यानी कि लगभग 40% इंडेक्स अब जो है IRFC की मार्केट कैप से कम है। अब वो कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप IRFC से कम है या IRFC का मार्केट कैप इन निफ्टी कंपनियों से ज्यादा है? शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, JSW स्टील, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, BPCL, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प और ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। 21 कंपनियों की लंबी सी लिस्ट है, पर हमने 10 निकाले हैं यहाँ। इंडसइंड बैंक है, ब्रिटानिया है। इन सारी कंपनियों के मुकाबले अब IRFC की मार्केट कैप अब ज्यादा हो चुकी है, यानी कि IRFC इज नाउ मोर वैल्यूएबल देन ऑल ऑफ दीज इंडेक्स कंपनीज। अब हुआ क्या है कि अब IRFC के मुकाबले जो है IRFC इस महीने ही, जनवरी के महीने में ही 60% तक चल चुका है। किसी भी महीने में, लिस्टिंग के बाद से किसी भी महीने में IRFC के शेयर ने इतनी ज्यादा तेजी नहीं दिखाई है। पिछले साल ही सितंबर के महीने में स्टॉक 53% चढ़ा था, अब ये 60% चढ़ चुका है। अब लोगों को सावधान होने की जरूरत क्यों है? सावधान होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि IRFC का फ्लोट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार के पास अभी भी 86% हिस्सा है, जो कि मौजूदा भाव के आसपास अगर देखा जाए तो अराउंड 1,80,000 करोड़ की वो वैल्यू रखता है। जो अगर अब फ्लोट कम है तो अब अगर किसी भी स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट आती है तो या तो वो डाउनसाइड की हो या अपसाइड की हो, वो मूवमेंट हमेशा एक्सट्रीम में ही होती है। इसलिए निवेशकों को सतर्क होने की जरूरत है। मगर जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे IRFC आज भी 10% ऊपर है, आउट परफॉर्मेंस जारी है। और जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, निवेशकों की तो यही दुआ होगी कि ये गाड़ी कभी पटरी से ना उतरे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।